हे गाइस, वेलकम बैक टू गरम गॉसिप्स। आज मैं आपके लिए टीकू वेट शेरू ये मूवी के बारे में रिव्यू और उसके हॉट सीन्स के टाइमिंग के बारे में डिटेल आपको बताने वाला हूँ। सो वीडियो प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा और हमारे चैनल पे आते रहिएगा। पहले हम जाएंगे इसके कास्ट लाइन के ऊपर, उसके बाद डिटेल्स, उसके बाद हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इसकी बेसिक स्टोरी लाइन और इसके रिव्यू के बारे में। सो लेट्स कम अप पॉइंट्स। कास्ट लाइन, इसमें अवनीत कौर ने टीकू का रोल प्ले किया। सो लेट्स कम अप पॉइंट्स डिटेल। ये रिलीज हुई थी 23 जून 2023 को। इसकी टोटल लेंथ 1 hour 52 minutes है। इसकी स्टाइल रोमांस कॉमेडी में आती है। इसका OTT प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम है। इसकी लैंग्वेज ऑफ ओरिजिन हिंदी है और इसकी IMDb रेटिंग 5.6 आउट ऑफ 10। सो लेट्स कम अप ऑन इट्स हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। पहला आता है 50 मिनट्स एंड 36 सेकंड्स पे अवनीत कौर के एक पैशनेट आउटफिट सीन दिखाया गया। नेक्स्ट आता है 57 मिनट्स एंड 50 सेकंड्स पे अवनीत कौर का एक पैशनेट स्मैक क्लिप्स दिखाया गया। नेक्स्ट आता है 1 hour 6 minutes एंड 10 सेकंड्स पे अवनीत कौर का एक पैशनेट आउटफिट सीन दिखाया गया। नेक्स्ट आता है 1 hour 25 minutes एंड 18 सेकंड्स पे अवनीत कौर का एक पैशनेट आउटफिट सीन दिखाया गया। नेक्स्ट आता है 1 hour 26 minutes एंड 01 seconds पे अवनीत कौर का एक पैशनेट बीटिंग सीन दिखाया गया। और लास्ट आता है 1 hour 39 minutes एंड 40 seconds पे अवनीत कौर का एक पैशनेट आउटफिट सीन दिखाया गया। सो वील गो अपॉन इट्स बेसिक स्टोरी लाइन और इसके रिव्यू के बारे में। सो प्लीज़ वीडियो लास्ट तक कहानी की देखिएगा। शुरुआत यहाँ से होती है जहाँ पर टिकू नाम की एक लड़की होती है जो अपनी फैमिली से दूर जाना चाहती है, और जहाँ पर शेरू होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगलिंग एक्टर होता है। उसका एक ही बैड फैक्ट होता है जो है उसका एज बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। वो एक स्ट्रगलिंग एक्टर है। वो अपने खुद के लिए कुछ करना चाहता है, इसलिए वो एक्टिंग फील्ड में आ जाता है। वो बहुत ज़्यादा एक्टिंग के चांसेस कर लेता है और वो इतना सक्सेसफुल एक्टर नहीं हो पाता। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है। तो इस जगह पर एक पॉइंट कट हो जाता है, और जहाँ पर नेक्स्ट हमें दिखाया गया कि कैसे शेरू को एक लड़की के बारे में फ़ोटो दिखाया जाता है जहाँ पर उसको उससे शादी करनी होती है। अब शादी करने के लिए वो उसे एक ही बार में पसंद कर लेता है, और पसंद करने के बाद उसे ढूंढने के लिए चला जाता है। अब चला जाने के बाद यहाँ पर एक सस्पेंस है कि वो लड़की मतलब टीकू पहले ही टाइम पर उसे ना बोल देते कि मैं इस बुड्ढे से शादी नहीं करूँगी, पर उसे मुंबई किसी भी ज़रूरत में जाना था। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे अपने बॉयफ्रेंड को मिलने के लिए। इसीलिए वो ऐसा ही प्लान करते हुए वो शेरू से शादी कर लेती है, और शेरू भी उससे बहुत ज़्यादा खुश हो रहता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा सुंदर बेबी मिल चुकी थी। अब इसके बाद नया प्लॉट ओपन होता है कि जहाँ पर वो दोनों भी मुंबई आने के बाद वहाँ पर शेरू भाग जाती है। तो शेरू जब वो काम के लिए जाता है तब टीकू भाग जाती है। अब टीकू भाग जाने के बाद वहाँ पर हमें पता चल जाता है कि कैसे शेरू बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है कि कहाँ पर चली गई। वो गम में डूब जाता है। जहाँ पर दूसरे साइड हमें प्लॉट में दिखाएंगे कि कैसे टीकू अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है और वो उसके साथ भाग जाने के लिए कुछ ट्राई करती है, पर वहाँ पर वो रिवील कर देता है कि वो भी शादीशुदा है और उसका एक बेटा भी है। तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है कि उसका जो बॉयफ्रेंड है उसका भी एक बेटा, वो शादीशुदा है और वो उससे भाग जाना चाहती है। वहाँ पर शेरू को एक कॉल आ जाता है और शेरू को पता चल जाता है कि उसकी बीबी हॉस्पिटल में एडमिट है। तो वहाँ पर वो भागते भागते चला जाता है और वहाँ पर वो मिलती है, और तब वहाँ पर एक प्लॉट रिवील होता है कि वो प्रेग्नेंट है और उसके पेट में उसके एक्स बॉयफ्रेंड का बच्चा है। क्योंकि उन्होंने ज़्यादा प्रोटेक्शन यूज़ नहीं किया था, इस वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई थी। अब इस बारे में हमें बताया गया कि कैसे उस चीज़ को वो हर बार मैनिपुलेट करती है। इस वजह से अब शेरू के पास भी कोई चांस नहीं था और वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। इस वजह से वो भी एक्सेप्ट कर लेता है कि अब क्या करे, जो है वो है। अब वहाँ पर हमें दिखाया गया कि कैसे टीकू हर बार शेरू को मनाने की कोशिश करती, क्योंकि अब उसके पास कोई और चांस नहीं था। किसकी अब वो किसकी सुने। अब वो अपनी माँ को कॉल करते और उसको बता दे कि मैं अच्छी हूँ यहाँ पर, मैं ठीक हूँ और मैं हैप्पी रह रही हूँ। अब शेरू को भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कि इसको क्या करे। पहले बार तो वो उसे इग्नोर करने लगता है और उसे डांटने लगता है कि तुम मेरे घर से चली जाओ, पर वो सुनती नहीं है। वो अब इसके घर में आ चुकी है, अब वो इसके साथ ही रहेगी। इस वजह से अब वो कुछ नहीं कर सकता। वो एक्सेप्ट करना चाहता है उस सिचुएशन को। इस वजह से वो ऐसा ही प्लान करता है
कि अब वो उसे एक्सेप्ट करने लगता है और उससे प्यार करने लगता है। जहाँ पर हमें दिखाया गया कि कैसे हर बार टीकू कुछ ना कुछ बहाना करके उससे बात करना चाहती थी। बाद में शेरू भी अपने प्यार का इजहार उससे कर लेता है। इजहार करने के बाद अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है उसके लाइफ में कि वो फिल्म इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहता है, जहाँ पर उसे पता चल जाता है कि अब उसका बेटा भी आने वाला है जो उसका नहीं है एक्चुअली। तब हमें पता चल जाता है कि कैसे उसके लाइफ में उतार चढ़ाव आने वाले हैं, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट और टर्न्स हमें दिखाया है कि यहाँ पर हमें बताया गया है कि कैसे टीकू जब वो उसकी ऑर्डिनरी लाइफ जी रही थी तब उसके सामने वाले मतलब शेरू के लाइफ में बहुत ऊंचा चढ़ाव आ जाते हैं। जहाँ पर हमें दिखाया गया कि कैसे शेरू अपने जो बॉस के साथ काम कर रहा होता है वहाँ पर वो पकड़ा जाता है, और पकड़ा जाने के बाद अब वो जेल से छूटने के लिए बहुत ट्राई करता है, पर वो नहीं हो पाता क्योंकि वो ड्रग्स का धंधा कर रहा था। अब वो पकड़ा जाने के बाद उसके खिलाफ बहुत सारे सबूत पुलिस के पास होते हैं तो उसको जेल में डाल देते हैं। अब टीकू अकेली पड़ जाती है, वो यंग भी थी और उसके सामने कोई ऑप्शन भी नहीं था। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा ट्राई करती फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए, पर वो कोई भी उसको चांस नहीं देता। फिर एक डायरेक्टर उसके पास आ जाता है और उसको चांस देने के लिए उसका गलत इरादे से फ़ायदा उठा लेता है। और इसके बाद हमें दिखाया गया कि कैसे वो डिप्रेस्ड हो जाती है। वो अपने काम वो पैसा भी कमाना चाहती थी पर उससे हो नहीं रहा था। और दूसरी साइड पर हमें दिखाया गया कैसे वो दूसरे साइड पर अपने हर एक मजबूरी को उस किसी को भी बता नहीं सकती, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा ट्राई करती है। जहाँ पर हमें बताया गया कि फिर शेरू का जो बॉस होता है उसका जो सब ग्रुप होता है वो अपनी जो पैसे लेने के लिए शेरू के घर आ जाता है और उससे मारपीट करने लगता है। मारपीट करने के बाद हमें बताया जाता है कि कैसे वो हर एक चीज़ को वो तोड़ देते हैं और उससे घर ले लेते हैं। अब उसके पास घर भी नहीं होता। अब घर भी नहीं होने के कारण बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाती है। अब हमें दिखाया कि कैसे शेरू का वहाँ पर जेल में उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें पता चल जाती है। दूसरे साइड पर अवनीत कौर अपने जिस्म के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ करने लगती है और हमें बताया गया कि कैसे उसके पास एक ही ऑप्शन होता है और वहाँ पर गैंग वॉर हो जाता है। उस पार्टी में गैंग वॉर होने के बाद वहाँ पर शेरू भी आ जाता है और वहाँ से टीकू को यहाँ वहाँ से लेके जाता है। अब लेके जाने के बाद वहाँ पर हमें दिखाया गया कि कैसे उसकी एक नई लाइफ शुरू हो जाती है और इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो हमें देखा है कि इस मूवी में ऐसा कुछ सीन्स नहीं है, उस ऐसा कुछ प्लॉट नहीं है, सिर्फ ऊपरी तरफ से ये मूवी दिखाई गई है। तो ऐसे आप जाकर देख सकते हैं अमेज़ॉन प्लेटफॉर्म पर। और वैसे तो अच्छी भी नहीं है और बुरी भी नहीं है मूवी। तो प्लीज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वीडियो एंड पूरा होप यू कीप देखने लविंग के एंड लिए सपोर्टिंग अस। नेक्स्ट हॉट एंड स्पाइसी वीडियो के लिए कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम चैनल बट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।